अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ENI न्यूज़ और मैं हूं राशिद खान जी। इस वक्त मैं मौजूद हूं अल कुरैश वेलफेयर क्लिनिक पे और ये एक पसमानदा इलाका औरंगी टाउन का और यहाँ पर हमारे इत्तला के मुताबिक यहाँ पर एक मुनासिब जो फ़ीस में यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं पसमानदा इलाके के जो गरीब अवाम है उनका इलाज किया जाता है। मज़ीद हम अंदर चलते हैं और डॉक्टर यहाँ पर जो लेडी डॉक्टर हैं उनसे चल के बात करते हैं कि किस तरह वो यहाँ पर लोगों का इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। मौजूद हूँ अल कुरैश वेलफेयर क्लिनिक में और आज हम बात करने जाएंगे, इस औरंगी टाउन का पसमानदा इलाका है और यहाँ पर जो बीमारियाँ उनके मुतालिक भी बात करेंगे कि किस किस्म की बीमारियाँ यहाँ पर लोगों को लायक हैं और आया इनका क्या सॉल्यूशन है, किस तरह ये लोग ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ के जो मरीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताता चलूँ कि आजकल का महंगाई का दौर है और जो है ना इलाज भी लोगों की दस्तरस से दूर हो चुका है, लेकिन अल कुरैश वेलफेयर क्लिनिक में जो है माकूल सी फ़ीस रखी हुई है और 100 रुपये यहाँ की फ़ीस है। मैं ख़ुद बड़ा हैरान हो गया कि जब मैंने सुना कि यहाँ 100 रुपये फ़ीस है। तो मज़ीद जो डिटेल हैं हम डॉक्टर मायरा से बात करते हैं, वो हमें बताएंगी कि असल में क्या हक़ाइक़ है इस क्लिनिक के। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो है वायरल चल रहा है चिकनगुनिया, जिसके पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिकवर हो रहे हैं और बहुत सेटिस्फाई हैं हमसे। उसके अलावा फ़ंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको फ़ंगल इश्यूज़ हैं या एलर्जी है, स्किन के मसले के वजह से भी बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो हमारे पास आए हैं और काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हैं और अभी तक आ रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कम से कम फ़ीस में और कम से कम दवाई में हम उनका बेहतरीन इलाज कर सकें, क्योंकि जैसा आप जानते हैं महंगाई बहुत है। अपना पेट पाले इंसान या ये दवाई के अखराजात वगैरह देखे, तो बस हमारी कोशिश यही होती है कि हम बहुत कम मेडिसिन में उनको बहुत अच्छा और जल्दी रिकवर कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं, ज़्यादातर यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो किस किस्म के होते हैं, क्या बीमारियाँ, क्या ज़्यादातर बीमारियाँ कौन सी आ रही हैं? अभी तो आपने बताया चिकनगुनिया तो होता है कि फ़ीवर एक चल रही है, वो एक वायरस चल रहा है, उसके अलावा जो है ज़्यादा बीमारियाँ कौन सी होती हैं? वैसे अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो चिकनगुनिया है, ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, नज़ले खांसी के फ़ीवर, ये इस तरह के पेशेंट हैं। आजकल जो बहुत ज़्यादा रेशो है वो ये फ़ंगल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा है, बच्चों में, बड़ों में। ये वायरल है, ये चिकनगुनिया वायरल है, ये और फ़ंगल इन्फेक्शन के ये पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद हैं कि नज़ले खांसी के पेशेंट हो गए, हल्का सा माइल्ड सा फ़ीवर है, और गायनी के पेशेंट में जो है मेरे पास ये डिलीवरी के हो गए मामला। तो जो अभी वायरल चल रहा है इसमें पेशेंट ज़ाहिर सी बात है बगैर डॉक्टर के कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते, तो उसके पेशेंट भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हैं, वो आते हैं। अच्छा, बच्चों के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा, बच्चों में कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं? मैंने यहाँ देखा भी आया तो कुछ बच्चे भी आए यहाँ पर। आजकल बच्चों में कौन सी बीमारियां हैं और उसका क्या इलाज, आप क्या उसको ट्रीटमेंट देते हैं? आजकल बच्चों में खसरा की बीमारी भी आई हुई है और किसी को बुखार के साथ एलर्जी है, कोई बच्चों को बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन है, फ़ीवर इतना नहीं है लेकिन जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा है, किसी को फ़ीवर भी ज़्यादा है, जॉइंट पेन भी ज़्यादा है। तो ये बच्चों के ऊपर डिपेंड है। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो बच्चे थोड़े इतना नहीं वीक हो रहे हैं, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है वो बहुत ज़्यादा इस बीमारी का शिकार है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जैसे अपनी फ़ीस आपने 100 रुपये रखी हुई है, मैं समझता हूँ आजकल तो 100 रुपये तो स्कूल जाते हुए बच्चे भी नहीं लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना? तो ऐसा तो नहीं है कहीं आपने 100 रुपये फ़ीस तो बज़ाहिरन आपने 100 रुपये रखी हुई है, उसके अलावा जो आप दीगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें आपने कोई इंजेक्शन लगा दिया या ड्रिप्स लगा दी, वहाँ आपने जो अपना जो बजट है वहाँ कंट्रोल कर लिया, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम पहले मेडिकेशन पे रखें, उसके बाद अगर पेशेंट नहीं रिकवर होता है फिर हम उसे IV मेंटेन करके, ये ड्रिप्स वगैरह के मामला बहुत बाद में आते हैं, क्योंकि जब नहीं रिकवर हो रहे होते हैं मेडिकेशन से फिर हम उन्हें ड्रिप्स पर, हमारी मजबूरी होती है उन्हें लाना, और पेशेंट इस पर कोई एतराज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक 1 हफ़्ता हम उन्हें मेडिसिन खिलाते हैं। और बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम उन्हें IV पे रखें, लेकिन एक बच्चे जो हैं ये बाहर की चीज़ें खाते हैं और फिर गंदगी का शिकार रहते हैं, तो ये जल्दी इन बच्चे जो है मेडिकेशन से, सिरप से नहीं ठीक हो पाते, इसलिए हमें इन्हें IV वगैरह, ये ड्रिप्स वगैरह मेंटेन करनी पड़ती हैं। अच्छा, आप जैसे आपने बताया कि चिकनगुनिया है, दीगर जो बीमारियाँ आजकल आ रही हैं, इनसे अपने आप को कैसे सेफ रखा जाए, क्या टिप्स देंगी आप कि अपने आप को महफूज रखा जाए ताकि इन बीमारियों से बंदा बच सके? सबसे पहले तो आप ग्लव्स का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें,
कोशिश करें बाहर से आ रहे हैं तो आप अपनी क्लोथ्स हैं या बाया है स्कार्फ है उसको आके फ़ौरन आप उसे धो लें या उतार दें, और कोशिश करें सबसे पहले आपने जो है आके बात लेना है, उसके बाद आप दूसरा सेकंड कोई काम करें। देखिए वैसे सबसे सस्ता तो यही है कि आप जो है अपने कपड़े वगैरह इन्हें चेंज कर लें। फिर उसके बाद आती हैं, अगर आपको हल्का सा फ़ीवर है तो आप अपने करीबी डॉक्टर्स को, अच्छे जो डॉक्टर्स हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाएं। बज़ाहिर के उस बीमारी को बढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है उसको पेचीदा बनाएं, बेहतर है आप डॉक्टर को दिखाएं ताकि आप जल्दी रिकवर हो जाएं और आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे इसमें। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताएं कि जो आपने बताया कि गायनी को भी आप देखती हैं, यहाँ गायनी के जो पेशेंट आते हैं उनकी भी जो फ़ीस चार्जेस आपने रखी हैं वो यही हैं? और फीस हमारी सबकी एक ही है, 100 रुपीज़, किसी की ज़्यादा किसी की कम नहीं है। अच्छा, जो गायनी के जो पेशेंट आते हैं उनको आप कहाँ रेफ़र करती हैं कि कहाँ जाना चाहिए उनको, या आपके कोई दीगर हॉस्पिटल वहाँ भी आपके कोई सेटिंग है, या फिर आप उनको रेफ़र करती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? नहीं देखें, इस सेटअप पे तो अभी मेरी ऐसी कोई सेटिंग नहीं है फ़िलहाल। ये है कि हमारे मज़र भाई हैं, अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो उनका ये है कि हम ऑपरेशन हो गया, ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, ये ऑपरेशन ये है कि जो बहुत नीडी पेशेंट हैं उनको ये है कि हम सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी उनकी इंक्वायरी वगैरह की जाती है, लेकिन इस तरह का कोई अभी स्पेसिफ़िक हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मैं रेफ़र करती हूँ। सर, ये आप अपने प्राइवेट तौर पर, जैसे आपकी अल कुरैश वेलफेयर है, इसके उस पर प्लेटफॉर्म से आप उनको भेजती हैं आगे किसी दूसरे हॉस्पिटल में और बेनिफिट देती हैं कि चलें जो अगर वो ज़्यादा गरीब हैं, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको फिर मतलब उनकी फाइनेंशियली भी उनकी मदद करती हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर माहिरा अंसारी, और बहुत अच्छी बात की डॉक्टर माहिरा अंसारी ने कि यहाँ पर जो गरीब लोग रहते हैं, औरंगी टाउन का ये इलाका है, और यहाँ पर ज़्यादातर डेली वेजेस के लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो उनको इनकी ये चीज़ देखते हुए, इनकी जो पसमानदा इलाका है, गुर्बत देखते हुए, इन्होंने अपनी मखसूस एक 100 रुपये फ़ीस रखी हुई है। उसके अंदर ये लोग जो डिस्पेंसरी भी देखते हैं और इंजेक्शन भी लगाते हैं उसी के अंदर। अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा कोई मेजर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसके बाद जाके ये कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं, या फिर अपने पास से जो ड्रिप लगानी हो या दीगर जो मेडिसन, बाहर की मेडिसन हो, वो देते हैं ये। लेकिन इनकी अत्तल इम्कान कोशिश ये होती है कि यहाँ पर जितने भी हो सके कि गरीब आदमी हैं, गरीब लोग हैं, उनको जो है ना अपनी मदद आपके तहत जो है ये सपोर्ट करें। अच्छा, सबसे आखिर में माहिरा मुझे अब ये बताएं कि आपकी जो वेलफेयर है इसको कोई फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करता है, या सिर्फ आप अपनी मदद आपके तहत ये लोग कर रहे हैं? आप लोग यहाँ बैठे हुए, जैसे आपके साथ डॉक्टर आसिफ हैं या दीगर? ये कमेटी है, ये पूरे एक कमेटी है, ये आई थिंक सभी सपोर्ट करते हैं। इस बारे में मुझे इतना नहीं है नॉलेज, लेकिन ये है कि ये मुझे पता है पूरी एक कमेटी, काफ़ी लोग इसमें इंक्लूडेड हैं। इसको जो लीड कर रहे हो तो डॉक्टर आसिफ है ना, जो आप सबको लीड कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर आसिफ, पहले एक और इनका क्लिनिक है, वो भी माशाल्लाह इसी तरह चलता है, वहाँ भी माकूल से इन्होंने फ़ीस रखी हुई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मुझे जो देख रहे हैं औरंगी टाउन के जो मुखैर हज़रात हैं वो मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि गुर्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है तो आप इस तरह के जो क्लिनिक चल रहे हैं, वेलफेयर क्लिनिक हैं, जो एक माकूल सी फ़ीस है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर आएँ और इन लोगों का साथ दें, चाहे फाइनेंशली तौर पर दें या मेडिसिन की सूरत में दें, या किसी भी सूरत में आप लोग दे सकते हैं। तो कैमरामैन मोहम्मद सैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।